So, hello दोस्तों, today we are talking about hot work. What is hot work? Hot work is an any job, activity or process that create a source of ignition such as heat, sparks or an open flame which can ignite flammable materials and lead to fire or explosion. It is called as hot work. है ना? तो हॉट वर्क जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी में, जिस प्रोसेस में, जिस वर्क में सोर्स ऑफ इग्निशन मतलब कि फ्लेमेबल, फ्लेम, एक्सप्लोजन, स्पार्क्स या फ्यूम, इन सब चीज़ों का जहाँ ऐड हो जाती है, जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सब चीज़ें, उसी को जो है हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। उसी में जो है हमको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहला हजार्ड आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। तो सबसे पहले जैसे मतलब हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो भी सबसे पहले तो वेल्डिंग मशीन आपकी आ जाती है। तो वेल्डिंग मशीन में क्या है कि आप जहाँ से भी मतलब पावर सप्लाई कनेक्शन ले रहे हैं उसमें केबल जो यूज़ हो रहा है ना, तो अगर कटा फटा होगा कहीं से तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का संभावना हो जाएगा, है ना। तो जो भी आपका मशीन में लगा हुआ केबल है उसको पहले इंश्योर कर लेना है कि वहाँ पे जो भी आपका केबल आया हुआ है वेल्डिंग मशीन के लिए वो प्रॉपर इंसुलेटेड है या नहीं और कहीं से कटा फटा तो नहीं है। उसके बाद में उसमें इंडस्ट्रियल प्लग टॉप आता है ना, इंडस्ट्रियल प्लग टॉप लगा हुआ है या नहीं, और अगर लगा है तो प्रॉपर है कि नहीं तो होता है कि एक आध प्लग गया हुआ है, वहाँ से अपन जुगाड़ लगा के केबल ज्वाइन कर के अपन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर होता है कि मतलब बहुत लंबी जगह पे काम होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं होता है, पावर सप्लाई कनेक्शन का सोर्स नहीं होता है, तो क्या है कि वहाँ पे आप एडिशनल इलेक्ट्रिकल पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो बोलते हैं अपन, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आपका जो केबल है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा, जिससे आपको जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वेल्डिंग के काम पे खास करके ये सब चीज़ें बहुत इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होता है कि हम लोग जॉइंट वगैरह दे के काम कर लेते हैं और उससे क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक का जो है ख़तरा आपका बढ़ जाता है। उसके बाद में वेल्डिंग मशीन में आपका RCCB, ELCB या फिर RCCB जो भी, अभी तो मोस्टली RCCB ही यूज़ होता है लोकेशन पे वर्क एक्टिविटी होते टाइम पे, तो RCCB लगना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर कुछ भी अगर मतलब इलेक्ट्रिक शॉक होने वाला है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट होने वाला है या फिर कोई मतलब ओवरलोड कनेक्शन पावर सप्लाई आने वाला है, तो उससे पहले ही क्या होगा, वो 30 मिलीसेकंड पे आपका जो है आपका RCCB ट्रिप हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका इक्विपमेंट भी सेफ़ हो जाएगा और आपका जो पर्सन वेल्डर जो काम कर रहा है वो भी आपका जो है सेफ़ हो जाएगा। उसके बाद में अनऑथराइज पर्सन जो भी रहेगा उसको हमको वेल्डिंग काम में इन्वॉल्व नहीं करना है या फिर हॉट वर्क में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो अभी कैसे पता करेंगे कि वो वेल्डर जो है वो ऑथराइज है वेल्डिंग करने के लिए और नहीं है? तो इसके लिए ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में तो क्या होता है कि वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट कब दिया जाता है? वो TPC, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, जो कि एक मतलब ऑथराइज एक इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ से हमको बताना होता है कि हमको हमारा वेल्डर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। उसके लिए वो लोग आते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद में वो लोग टेस्ट करवाते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, उनकी एक छोटी टेस्ट होती है जिसमें उनको जो ट्रेनिंग किया गया है उसके बारे में कितना नॉलेज है, कितना क्या वो लोग मतलब सीख चुके हैं, उसके बारे में वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद में वो जो है उसको सर्टिफिकेट देते हैं वेल्डर को। तो उसके बाद में एक मतलब इंश्योर कर लिया जाता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है वही जो है वेल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है और वही जो है वही पर्सन जो है वेल्डिंग एक्टिविटी कर सकता है। उसके बाद इंडिया में क्या होता है कि एक नॉर्मल मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन जो होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, वेल्डर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग देके उसको एक जो कि है सर्टिफिकेट दे देते हैं, जो कि वो अभी ऑथराइज हो गया है कि वेल्डिंग का एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो सकता है, काम कर सकता है, वेल्डिंग का काम जो है आपका कर सकता है। उसके बाद में आता है आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, वो भी एक जो है आपका हॉट वर्क में है।
तो गैस वेल्डिंग में क्या है कि गैस वेल्डिंग के टाइम पे आपका जो इक्विपमेंट है वो इंश्योर करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। गैस वेल्डिंग के टाइम पे गैस सिलेंडर का कैप लगा हुआ है कि नहीं, वो इंश्योर कर लेना है। उसमें गैस का जो सिलेंडर है उसका स्टोरेज का क्या सिस्टम है वो अपने को एक बार देखना है कि उसके लिए कैच बना हुआ है कि नहीं। एक स्टोरेज का कैच आता है, उसको अपराइट पोजीशन में रखना है हमको। कैच में रखते टाइम पे उसके ऊपर पार्टीशन होना चाहिए। उसके बाद में एक कैप आता है जो सिलेंडर के टॉप में लगता है अपर साइड में, तो उसको वो इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं। मतलब एक्टिविटी होने के बाद और एक्टिविटी होने से पहले वो लगा हुआ होना चाहिए। एक्टिविटी के दौरान वो निकल के उसके अंदर जो है रेगुलेटर लग जाता है, जिससे आपका गैस पास होगा और आपका जो ऑक्सीजन है प्रॉपरली, मतलब आपका इग्निशन सोर्स को अपने को अवॉइड करना है। उसके बाद में एक बार इंश्योर करना है जहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही है हॉट वर्क वाली, तो देखिए खुले में अगर एक्टिविटी हो रहा है हॉट वर्क का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। वो तो नॉर्मल, मतलब आपका वेंटिलेशन, उसके बाद में इग्निशन सोर्स, ऑक्सीजन वगैरह सब मेंटेन रहेगा। तभी भी सबसे पहले इंश्योर ये कर लेना है कि अगर हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है तो कहीं पे भी, मतलब उतना एरिया जो है हॉट वर्क एक्टिविटी वाला, उसमें उतने में फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। फ्लेमेबल मटेरियल हमको हाउसकीपिंग करके रखना है, जिससे कि फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा तो फायर एक्सप्लोजन और फायर लगने का चांसेस नहीं रहेगा। उसमें थोड़ा जो है हम लोगों को रिस्क कम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमको ये इंश्योर कर लेना है कि जहाँ पे भी हमारा हॉट वर्क एक्टिविटी होने वाला है वह वो हाउसकीपिंग किया हुआ एरिया हो और उसमें कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना रखा हो। उसके बाद में हॉट वर्क एक्टिविटी होने से पहले परमिट इंश्योर कर लेना है कि परमिट जिस लोकेशन पे होने वाला है, जो भी एक्टिविटी होने वाला है, कितने वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो सब कुछ जो है परमिट में मेंशन किया रहता है। वो सब चीज़ें आपको एक बार इंश्योर कर लेना है कि हॉट वर्क होने से पहले हमारा परमिट गया है कि नहीं, परमिट ऑथराइज पर्सन द्वारा साइन हुआ है कि नहीं, और वो जिस लोकेशन पे हम लोग हॉट वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहे हैं वहाँ पे एक जो परमिट कॉपी है वहाँ पे एक मेंशन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर आके आपको पूछे तो आपके पास एक परमिट कॉपी होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा एक्टिविटी हो रहा है और इस एक्टिविटी का हमारे पास परमिट है। उसके बाद में फायर वॉचर की बहुत ज़रूरत होती है वहाँ पे, कि जिस टाइम पे आपका एक्टिविटी हो रहा है उस टाइम पे आपका एक फायर वॉचर एक पर्सन रहेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा। वो वहाँ पे एक्टिविटी शुरू होने के पहले से शुरू होने के बाद ख़त्म होते तक उसको वहाँ पे रहना ही है, और ख़त्म होने के बाद में भी वहाँ पे खड़ा रहना है। जिससे कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्प्रिंकलर्स, कुछ स्पार्क्स रह जाते हैं, छोटा मोटा आग लगने का उसमें संभावना रहता है। इसलिए एक्टिविटी होने के बाद में भी उसको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा जिस तरीके से एक्टिविटी होने वाला है, और उसको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ही जो एक्टिविटी होने के बाद में उसको प्रॉपर उसको इंश्योर हो गया कि वो वहाँ पे प्रॉपर अभी, मतलब आग लगने का संभावना नहीं है, अभी प्रॉपर अपना हॉट एक्टिविटी का जो वर्क है वो क्लियरली कंप्लीट हो चुका है, तो वो वहाँ से अपना जा सकता है। और फायर वॉचर जो रहेगा उसमें उसको 2 चीज़ें इंश्योर करना है कि उसको फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं, और फायर एक्सटिंग्विशर वो चलाना जानता है या नहीं। मतलब किस तरीके से जो एक्टिविटी होने वाली है उस एक्टिविटी के हिसाब से उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लगना चाहिए उसको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है फायर वॉचर इंश्योर करना चाहिए। उसके बाद अगर हॉट वर्क आपका हो रहा है अंदर, मतलब हो सकता है कि स्टोर में हम लोग काम कर रहे हैं, स्टोर के अंदर काम कर रहा होने वाला है हॉट वर्क, तो उसमें एक बार वेंटिलेशन इंश्योर कर लेना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। वरना क्या होगा कि वहाँ पे हमारा एक्टिविटी होने के दौरान फ्यूम्स जो है वो वहीं पे सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट होने की वजह से जो आपका वेल्डर है वहाँ पे आपको उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, हजार्डियस सिचुएशन हो सकती है, और वो रेगुलरली फ्यूम्स होने की वजह से फायर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसके लिए एक बार वेंटिलेशन, एक्टिविटी शुरू होने से पहले जो है आपको वेंटिलेशन इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन और ऑक्सीजन जो है हमारा, और इल्यूमिनेशन, प्रॉपर इल्यूमिनेशन भी एक अहम मुद्दा है जिसको हमको देखने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद अप्रोप्रिएट पीपीज, मतलब जो भी हमारा वर्कर उसमें काम कर रहा है, वेल्डर
वेल्डर हेल्पर, वेल्डर उस एक्टिविटी में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके पास प्रॉपर पीपीई है या नहीं। क्या होता है कि कभी कभी अभी ठीक है हम लोग वेल्डर को प्रोवाइड कर दिए है ना, वेल्डर को पूरा पीपीई प्रोवाइड कर दिए, फेस मास्क, बॉडी एप्रॉन, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, हीट रेजिस्टेंट हैंड ग्लव्स, ये सब तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जो उसका हेल्पर है उसके पास सेफ्टी गॉगल है या नहीं। क्योंकि क्या होता है वेल्डर तो काम कर रहा है लेकिन उसको सपोर्ट के लिए जो बंदा काम कर रहा है उसके पास भी जो है आपका सेफ्टी गॉगल ब्लैक वाला और फेस मास्क, ये सब चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि वो वहाँ पे उसके साथ में ही खड़ा रहेगा, उसके साथ में ही काम करेगा, तो उसके पास भी अप्रोप्रिएट पीपीज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।